राम मंदिर में सैलाब ने तबाही मचा दी, सारा नक्शा ही बदल गया। वीडियो तेजी से वायरल। अल्लाह अकबर। मोजिस दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सीख टीवी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और फिर लगभग 2 दहाइयों की अदालती जंग रही और मुसलमानों को हराने के बाद नरेंद्र मोदी ने 2019 में वोट ही इस मकसद के लिए और ये नारा लगाया कि मैं मस्जिद की जमीन पर राम मंदिर तामीर करूंगा। और अब जनवरी में राम मंदिर का बकायदा इफ्तिताह किया जा चुका है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि राम मंदिर की तामीर में 3 साल का अरसा कैसे लगा? 3 सालों के दौरान क्या हुआ? और वो कौन सा मौका था कि जब राम मंदिर की तामीर पर काम करने वाले मजदूरों ने भी नरेंद्र मोदी को वाज़ेह तौर पर खत लिखकर ये कह दिया कि गो कि हम हिंदू हैं, हम चाहते हैं यहाँ मंदिर बने, मगर हम यहाँ मजीद काम नहीं कर सकते, हमारी जिंदगियों को खतरा है। रात को यहाँ ऐसा कुछ देखा जा चुका है जो आम इंसान की समझ से बाहर है। इसके बाद नरेंद्र मोदी को रात के अंधेरे में खुद राम मंदिर का दौरा करना पड़ा और इस जगह आकर न सिर्फ मजदूरों से बात की बल्कि एक मुलाकात भी रात के अंधेरे में हुई, जिसके बाद लगभग 3 साल की मुसलसल मेहनत और कोशिश के बाद नरेंद्र मोदी राम मंदिर का इफ्तिताह करने में कामयाब हुआ। जबकि अभी भी राम मंदिर की मुकम्मल इमारत तामीर नहीं हो पाई। आखिर क्यों नहीं हो पाई? दोस्तों, ये तमाम मामलात आज की वीडियो में आपके सामने रखे जाएंगे और आपको दिखाया जाएगा कि कैसे सैलाब ने राम मंदिर में तबाही मचाई और मोदी भी सर पकड़कर बैठ गया। मगर ये सब कुछ आप तभी जान और देख पाएंगे जब वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहेंगे। और इससे पहले कि आप वीडियो में आगे बढ़ें, हमारे चैनल सीख टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप हमसे जुड़े रह पाएं। प्यारे दोस्तों, गुज़श्ता 2 बरस से पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल और अंदरूनी मसाइल इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि हम ये भूल ही गए हैं कि हमने मुस्लिम उम्मा का जो मुकदमा लड़ना था और इसके लिए आलमी सतह पर जो आवाज उठानी थी वो कहीं बहुत पीछे रह गई है। और ऐसे में दुश्मन कामयाब हो गया। राम मंदिर की तामीर के हवाले से फैसला भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आज से 3 साल पहले दिया था, जहां सुन्नी कौंसिल को एक अलग से 5 एकड़ की नुमाया जगह देकर वहां मस्जिद तामीर करने की इजाजत दे दी गई थी और साथ ही साथ मकबूजा बाबरी मस्जिद के ऊपर इसे मुकम्मल मुनहदम करके यहाँ राम मंदिर की तामीर का हुक्म भारत की सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था, जो किसी तौर भी इंसाफ के तकाजों के बराबर नहीं था। और पूरी दुनिया के लीगल एक्सपर्ट भी ये बात कहते नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, फिर नरेंद्र मोदी ने यहाँ चांदी की ईंट से इस मंदिर की तामीर का इफ्तिताह किया और अभी इसको महज 2 माह का अरसा ही गुजरा था। अभी यहाँ खुदाई चल रही थी तो रिपोर्ट होना शुरू हो गया कि बड़ी बड़ी क्रेनें और कदाल जो जमीन खोद रहे हैं, इनके कदाल टूट जाते हैं, मशीनें खराब होती जा रही हैं। ये एक इंतहाई परेशान कुन बात थी। इस पर न सिर्फ खर्च बढ़ता जा रहा था बल्कि अब वहाँ काम करने वाले मजदूरों की जिंदगियां भी खतरे में पड़ रही थी। दोस्तों, बार बार नरेंद्र मोदी और अयोध्या के जिस शहर के अंदर ये मस्जिद की जगह पर मंदिर को तामीर किया जा रहा था, उसकी इंतजामिया से ये कहा जा रहा था कि यहाँ मुमकिना तौर पर कोई आसेब है या जिन्नात का साया है जो हमें काम करने नहीं दे रहा। हत्ता कि कई लोगों ने ये कहा कि रात को यहाँ नूरानी मखलूक देखी गई है जो बकायदा हमारी मशीनरी खराब कर देती है, कदालें तोड़ देती है। दोस्तों, याद रहे कि भारतीय माशरा तो वैसे ही जात पात और इस तरह के वाहमात से भरा पड़ा है और इन तमाम चीजों पर बहुत ज्यादा यकीन रखने वाला है। लिहाजा ये मामला बढ़ता रहा। बहुत मुश्किल से 2 साल में इस मंदिर का स्ट्रक्चर खड़ा किया गया और यहाँ मूर्तियां भी रख दी गयी। मगर जैसे ही मूर्तियां रखी गयी और इससे पहले कि ये जगह आम लोगों के लिए खोल दी जाती ताकि वो आकर पूजा पाठ शुरू करते, कि हमने देखा दोस्तों कि गुज़श्ता 2 बरसों में भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के इसी शहर अयोध्या में कुदरत के निजाम के तहत इतना शदीद तरीन सैलाब आया कि एक मौके पर तो यहाँ काम करने वाली सारी मशीनरी को भी अपने साथ बहा कर ले गया। हत्ता के वो मूर्तियां जो यहाँ लाकर भगवानों की रखी गई थी वो भी सैलाब में बह गईं। और दोस्तों, जो इमारत तामीर की गई थी उसका आधा हिस्सा सैलाब के बायस फिर जमीन बोस हो गया था। और ये वो वक्त था जब नरेंद्र मोदी से वहां पर मौजूद काम करने वाली फर्म ने एक खत के जरिए राबता किया और ये कहा कि हम अपने पैसे भी छोड़ते हैं और हम यहाँ काम नहीं करना चाहते, हमारी लेबर की जिंदगियां भी खतरे में हैं और आए रोज होने वाले नुकसान से हमारी कॉस्ट यानी लागत भी बढ़ती जा रही है।
लिहाजा राम मंदिर की तामीर के प्रोजेक्ट को हम मुकम्मल नहीं कर सकते। प्यारे दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने अपनी काबीना के वुज़रा के साथ मिलकर ये फैसला भी कर लिया था कि राम मंदिर की जगह तो हमने बाबरी मस्जिद वालों से यानी मुसलमानों से हासिल कर ली है, लेकिन यहाँ राम मंदिर तामीर नहीं करते। नरेंद्र मोदी फौरी तौर पर राम मंदिर की साइट का दौरा करने के लिए पहुंचे तो वहां भारतीय इंतहा पसंद तंजीम और भारतीय जनता पार्टी की भी पेरेंट तंजीम यानी जिससे भारतीय जनता पार्टी पैदा हुई है RSS के अहम नुमाइंदगान और कारकुनान वहां मौजूद थे। उन्होंने रात के पहर नरेंद्र मोदी को बकायदा धमकाया और कहा कि क्या आप नहीं जानते कि हमने इंदिरा गांधी को कैसे कत्ल किया था? अगर आप भी एक मकतूल वजीर आजम के तौर पर तारीख में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं तो फिर चाहे आप इस राम मंदिर की तामीर को रोक दीजिए, राम मंदिर तो बनेगा चाहे नरेंद्र मोदी जिंदा रहे या ना जिंदा रहे। दोस्तों, इस सारे वाक़े के बाद नरेंद्र को अपनी जान का खतरा पैदा हुआ तो अगली सुबह नरेंद्र मोदी ने 3 नई कंपनीज के साथ मुआहदा किया और फौरी तौर पर राम मंदिर के काम को दोबारा शुरू करने के लिए ऑर्डर्स जारी कर दिए। प्यारे दोस्तों, इस तरीके से 3 साल की मुसलसल भाग दौड़ के बाद अब एक बार फिर जब 2024 में भारत में आम इंतखाबात सर पर आन पहुंचे हैं तो नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का इफ्तिताह करने का फैसला किया है। वहाँ मौजूद जराए भी यही बताते हैं कि ताहाल राम मंदिर की इमारत का अभी ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, अभी इमारत मुकम्मल भी नहीं हुई है और इसकी एक बड़ी वजह ये रही है कि कोई भी मजदूर यहाँ टिक कर काम नहीं कर पाया। कुछ बीमार हो जाते थे और कुछ सहनी मरीज हो गए और मौजूदा वहाँ जो लोग काम करने वाले हैं उनमें से कुछ लोगों ने बकायदा बताया है कि हमें यहाँ या तो किसी आसेब का शुबा है या कोई मावराई ताकत हमें काम नहीं करने देती। कुछ ना कुछ होता रहता है, कुछ ना कुछ नुकसानात होते हैं। दोस्तों, ये सब वहम होता या ये बात सिर्फ डराने को की जाती तो किसी एक आद ने ये सब बताया होता, देखा होता, मगर सब ने ऐसे मनाजिर देखे और ऐसी बातें की। जबकि कुछ मुसलमानों का ये भी कहना था कि ये जिन्नात नहीं बल्कि फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला के घर की हिफाजत करते हैं। दोस्तों, इंतखाबात के नजदीक नरेंद्र मोदी इसी बुनियाद पर आम आदमी से वोट लेना चाहते हैं। मजहबी जज्बात को उभार कर भारत के अंदर एक बार फिर आग लगाने की कोशिश की जाएगी और ये कुदरती बात है कि जब बाबरी मस्जिद जहां 500 साल अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हुई हों, इस मस्जिद को मुनहदम करके इसे शहीद करके वहां मंदिर बना दिया जाए और फिर उसके बाद इसको इलेक्शन में इस्तेमाल किया जाए तो इलेक्शन के दौरान भारत के अंदर जज्बात को उभार कर मुसलमानों को कॉर्नर करने और उनकी नस्ल कुशी करने के वाकयात कोई नए नहीं हैं। यानी एक बार फिर गुजरात का ये कसाब नरेंद्र मोदी भारत के अंदर इलेक्शन से पहले मुसलमानों के खून से होली खेलना चाहता है और जब ये मजहबी शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी ये मजहबी जज्बात उभरेंगे, ये बढ़ेंगे तो भारतीय हिंदुओं और मुसलमानों के माबैन चपकलश भी होगी, जिसके नतीजे में नरेंद्र मोदी को अपने सियासी नारे लगाने का एक बार फिर मौका मिल जाएगा और एक बार फिर भारतीय अवाम से इलेक्शन में ये वादे कर सकेगा कि जिस तरह हमने 2019 में हुकूमत बनाने के बाद राम मंदिर को तामीर किया, बाबरी मस्जिद की जमीन का कब्जा मुसलमानों से लिया, अब ऐसे ही पूरे भारत के अंदर हम मस्जिदें गिराकर उन्हें शहीद करके वहां मंदिर तामीर करेंगे। अब देख लीजिएगा दोस्तों कि आने वाले 1 से 2 माह के अंदर भारत में की जाने वाली हर सियासी तकरीर में यही नारा लगाया जाएगा और यूं अब ये रास्ता भी खुल चुका है। आने वाले चंद माह और साल के अंदर भारत में तमाम मसाजिद के खिलाफ अदालतों से ये फैसले लिए जाएंगे कि मस्जिद की जमीन को गिराकर यहाँ मंदिर तामीर कर दिया जाए और ये एक ऐसा सिलसिला शुरू होगा कि जहाँ पूरी दुनिया ये पहले से जानती है कि भारत में मुसलमानों के साथ जो रवैया रखा जाता है इसमें मजीद शिद्दत आएगी। लेकिन बदकिस्मती से जिन मुस्लिम ममालिक को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर इस मामले को लड़ना था, वो आपसी मामलात को लेकर जंगो जदल से ही नहीं निकल सके। OIC जो मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम है जिसके मेंबर 57 इस्लामी ममालिक से हैं, वो इस सारे मामले पर मजम्मती बयानात जारी करने की हद तक ही महदूद रहे और भारत के हमसाये में मौजूद वाहिद इस्लामी एटमी ताकत पाकिस्तान भी मजम्मती बयान जारी करके ये समझता रहा कि शायद उसका काम पूरा हो गया है। लेकिन दुश्मन अब की बार पूरी तैयारी से आया था और वो अपने पहले पड़ाव में कामयाब होता भी नजर आ रहा है। अब ये सिलसिला यहाँ से आगे भी बढ़ेगा। भारत के अंदर मौजूद मुसलमान और मुस्लिम इबादत गाहों यानी मसाजिद को मजीद निशाना बनाया जाएगा। अल्लाह ताला ही मुसलमानों पर रहम फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ है कि मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग करने वालों को निस्तुन नाबूद फरमा दे।
आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये काविश, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में कमेंट में अपनी राय दीजिएगा कि आप इस हवाले से क्या कहेंगे, और वीडियो को बंद करने से पहले कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल सीख टीवी को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन को क्लिक कर लिया है, ताकि हमारी मजीद ऐसी सीख वाली वीडियोस आप बर वक्त देखते रहें। अपना और अपने दिल में बसने वालों का ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में दोबारा आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा पामान।